तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए क्लास में फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको हिंदी बाड़ा खड़ी को इंग्लिश में पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं। यानी हिंदी बाड़ा खड़ी को इंग्लिश में किस तरह से लिखना है। अगर आप लोग हिंदी बाड़ा खड़ी को इंग्लिश में लिखना सीख लेते हैं तो आप किसी भी शब्द को, किसी भी नाम को यूं ही चुटकियों में आसान तरीका से इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख लेंगे, ठीक ना। मैं कसम खाकर बोलता हूँ दोस्तों, दावा के साथ कहता हूँ 100%, यानी 100% में 100% दावा के साथ कहता हूँ कि आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी शब्द को, किसी भी इंग्लिश वर्ड को यूं ही चुटकियों में आसान तरीका से इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हिंदी बाड़ा खड़ी प्लस में क्या है, मात्राओं का प्रयोग करना सीखे, ठीक ना। यानी हिंदी बाड़ा खड़ी के साथ में आपको मात्राओं को किस तरह से प्रयोग करना है हिंदी बाड़ा खड़ी में। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क, यानी क में किस तरह से मात्राओं का प्रयोग होता है, यानी किस तरह से लगता है, मैं आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा आ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कटिस का निशान दिया हुआ है, यानी इमोजी दिया हुआ, ठीक ना। आप लोग समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकली ओके। यहाँ पे क्या लिखा आ का मात्रा इस तरह से होता है, एक लकड़ी के यानी आकार के रूप में होता है। मैं आपको इस क्लास में आसान तरीका से इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों इस क्लास के अंदर ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी, इसको हम थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, ठीक ना। ये छोटी ई की मात्रा। यहाँ पे क्या है, बड़ी, बड़ी यू को हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक ना। बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, छोटी यू की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है, इस तरह से होता है छोटी यू की मात्रा। यहाँ पे क्या है, बड़ी यू की मात्रा इस तरह से होता है, ये भी अक्षर के नीचे लगता है ओके। मैं आपको इस क्लास में प्रैक्टिकली में आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे क्या ए की मात्रा इस तरह से होता है, एक एकले के रूप में होता है ओके। यहाँ पे उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ए की मात्रा इस तरह से होता है, दो एकले के रूप में होता है। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या अन की मात्रा एक बिंदु यानी एक नुक्ता के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा अह की मात्रा दो अनुस्वार के रूप में होता है, यानी दो बिंदु के रूप में होता है, यानी अक्षर के बगल में लगता है अ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए मात्राओं को किस तरह इंग्लिश में लिखते हैं वो अब हम समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा को हम डबल ए से नहीं लिखेंगे, ठीक ना। आ की मात्रा को हम ए से लिखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है क, तो क के लिए हम के लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम डबल ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हम ए लिखेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक ना। तो क्या का इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। पहले हम मात्राओं को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख लेते, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई को मात्रा को हम आई से पढ़ेंगे, यानी आई से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बड़ी ई को हम डबल ई से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, छोटी यू की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा को हम यू से लिखेंगे। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे क्या बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा को हम डबल ओ से पढ़ते हैं, यानी लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या ए की मात्रा, ए की मात्रा को हम ई से पढ़ते हैं, यानी ई से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या ए की मात्रा दो एकले हैं, तो ए की मात्रा को हम ए आई से पढ़ेंगे, यानी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या ओ की मात्रा को हम ओ से लिखेंगे। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा के लिए हम ए यू लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा अन की मात्रा है, तो अन की मात्रा के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा अह की मात्रा, दो अनुस्वार है, तो दो अनुस्वार यानी अह की मात्रा है, तो अह की मात्रा के लिए हम ए एच का प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बाड़ा खड़ी को इंग्लिश में मात्राओं के साथ लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा के, तो हम क को हम के से लिखेंगे, के से हो गया क। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे क्या है क, तो क के लिए हम के लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, तो के से हो गया का। और यहाँ पे क्या है क, तो क के लिए हम के लिखेंगे। और यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे, के आई से हो गया कि। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ओके। फिर उसी प्रकार दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है क, तो क के लिए हम के लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का मतलब लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा क, तो क के लिए हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, छोटी यू की मात्रा यानी अक्षर के नीचे लगा हुआ है, तो छोटी यू की मात्रा के लिए हम यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे, तो के यू से हो गया कु। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से बोलना और पढ़ना, ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ पे क्या क, तो क के लिए फिर के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, बड़ी यू की मात्रा यानी क के नीचे लगा हुआ है, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ लिखेंगे, तो यहाँ पे हम डबल ओ लिख देंगे। और के डबल ओ से हो गया कु। यहाँ पे क्या है क,
तो फिर क के लिए हम के लिखेंगे। तो क पर क्या चीज़ का मात्रा लगा हुआ है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा के लिए हम ई लिखते हैं। तो यहाँ पे हम के ई से के पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या फिर क, तो क के लिए हम फिर के लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्या लिखे, ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए हम ए आई का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ए आई लिख देंगे, के ए आई से हो गया क। और यहाँ पे क्या फिर क, फिर हम क के लिए दोस्तों हम के लिखेंगे। और यहाँ पे क्या ओ की मात्रा यानी अक्षर के बगल में लगा हुआ है, तो ओ की मात्रा के लिए दोस्तों हम सिंपल सा तरीका है ओ लिख देंगे, ठीक है ना। ओ की मात्रा के लिए के ओ से हो गया को। इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको बाड़ा खड़ी को याद कर कर लिखना, ठीक है, यानी आपको प्रैक्टिस करना अपने कॉपी में, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या के, तो के लिए तो हम क लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखे, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ए यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो ए यू लिखेंगे, के यू से हो गया क, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या क, तो क के लिए दोस्तों हम के लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखे अन, क के ऊपर अन की मात्रा लगा, तो अन की मात्रा के लिए हम ए एन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ए एन लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों क, फिर यहाँ पे क्या क, तो क के लिए तो हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा अ की मात्रा, अ की मात्रा के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ए एच लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिएगा, यानी अपने मोबाइल के यूट्यूब में जाते हैं ना, तो आप लोग इस स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बाड़ा खड़ी को याद करना है। तो यहाँ पे हम इसे रिवाज कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो के से हो गया क, के ए से हो गया का, के आई से हो गया की, के डबल ई से हो गया की, के यू से हो गया कु, के डबल ओ से हो गया कु, के ई से हो गया के आई से हो गया के ओ से हो गया को, के ए यू से हो गया कहो, के ए एन से हो गया कन, के ए एच से हो गया कह। इस तरह से आपको बाड़ा खड़ी को याद करना दोस्तों, ठीक ना। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ख वर्ग यानी ख से खरगोश होता है ना, उसी वाले ख वर्ग को मैं आपको लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा ख, तो हम ख के लिए तो हम के एच लिखेंगे, सिंपल सा है। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या ख, तो ख के लिए हम के एच लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों ख, फिर हम ख के लिए तो हम के एच लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा आई, यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, फिर ख के लिए हम के एच लिख देंगे, है ना। इस तरह से आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या है ख के लिए हम के एच लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखे, छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए हम यू लिखेंगे। फिर दोस्तों उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या लिखा ख, फिर ख के लिए के एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ का लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा ख, फिर ख के लिए हम के एच लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा एक ही मात्रा, एक ही मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा ख, फिर ख के लिए हम के एच लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए हम ए आई लिखेंगे। तो के एच ए आई से हो गया ख। इस तरह से आपको पढ़ना और लिखना, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ख, तो ख के लिए तो हम के लिख के एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा फिर ख के लिए हम के एच लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ए यू लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे ख, के एच ए यू से हो गया ख। यहाँ पे क्या लिखा फिर ख के लिए हम के एच लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा अन, यानी अन की मात्रा है, तो अन की मात्रा के लिए हम ए एन लिखेंगे, के एच ए एन से हो गया खन। यहाँ पे क्या लिखा है फिर ख के लिए तो हम के एच लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा अ की मात्रा, अ की मात्रा के लिए हम ए एच लिखेंगे, के एच ए एच से हो गया ख। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना और लिखना, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या लिखा ग के लिए दोस्तों हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा फिर ग के लिए तो हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ग के लिए तो हम फिर जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखेंगे। जी आई से हो गया गी, और जी ए से हो गया गा, है ना। जी आई से हो गया गी। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा ग से तो हम जी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखेंगे। जी डबल ई से हो गया गी। यहाँ पे क्या है ग, तो ग के लिए तो हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए हम यू लिखेंगे। जी यू से हो गया गु। यहाँ पे क्या लिखा ग, तो फिर ग के लिए हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे। जी डबल ओ से हो गया गु। और यहाँ पे क्या है ग, फिर ग के लिए तो हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या फिर एक ही मात्रा, एक ही मात्रा के लिए हम ई लिखेंगे। जी से हो गया गे। यहाँ पे क्या लिखे फिर ग के लिए तो हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा एक ही मात्रा, एक ही मात्रा के लिए हम ए आई लिखेंगे। जी ए आई से हो गया गए। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से बाड़ा खड़ी को याद करना, ओके। फिर यहाँ पे क्या है ग, तो ग के लिए हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखेंगे। जी ओ से हो गया गो। यहाँ पे क्या लिखा ग के लिए तो हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ए यू का प्रयोग करेंगे। जी ए यू से हो गया गो। यहाँ पे क्या लिखा ग के लिए तो हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा अन की मात्रा है, तो अन की मात्रा के लिए हम ए एन लिखेंगे। जी ए एन से हो गया गन। इस तरह से आपको पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या है ग,
तो ग के लिए दोस्तों हम जी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा अ की मात्रा के लिए हम ए एच लिखेंगे, जी ए एच से हो गया घ। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा घ के लिए दोस्तों हम जी एच लिखेंगे, है ना, जी एच लिखेंगे घ के लिए। यहाँ पे क्या है फिर घ के लिए दोस्तों हम फिर जी एच लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे तो क्या पढ़ना है, जी एच ए से हो गया घ, जी एच आई से दोस्तों हो गया घी, क्या दोस्तों घी हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है जी एच डबल ई से हो गया घी। यहाँ पे क्या जी एच ए यू से हो गया घू। इस तरह से आपको याद करना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जी एच डबल ओ से हो गया घू, जी एच ई से हो गया घे। इस तरह से आपको बड़ा खड़ी को याद करना दोस्तों, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, तो जी एच ए आई से हो गया गए। यहाँ पे क्या लिखा घो, जी एच ओ से हो गया घो। यहाँ पे क्या लिखा घो, जी एच ए यू से हो गया घो। इस तरह से आपको बोलना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा, इस तरह से आपको पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा घन, जी एच ए एन से हो गया घन। यहाँ पे क्या लिखा घ, जी एच ए एच से हो गया घ। इस तरह से आपको बड़ा खड़ी को याद करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा च, सी एच से हम च लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा चा, सी एच ए से हम चा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ची, सी एच आई से ची लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा फिर ची, सी एच डबल ई से हम ची लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा चू, सी एच यू से चू। यहाँ पे क्या चू, सी एच डबल ओ से चू। यहाँ पे क्या चे, सी एच ई से चे। यहाँ पे क्या है चे, सी एच ए आई से चे। इस तरह से आपको याद करना है बड़ा खड़ी को, इस तरह से आपको अपने कॉपी में लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है चो, सी एच ओ से चो। यहाँ पे क्या है चो, सी एच ए यू से चो। इस तरह से आपको याद करना, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना अपने कॉपी में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है चन, सी एच ए एन से चन। यहाँ पे क्या है चह, सी एच ए एच से चह। इस तरह से आपको लिखना है, आपको इस तरह से बारह खड़ी को याद करना दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा छ, सी डबल एच से छ। यहाँ पे क्या छ, सी डबल एच ए से छ। यहाँ पे क्या छी, सी डबल एच आई से छी। यहाँ पे क्या फिर छी, सी डबल एच डबल ई से छी। यहाँ पे क्या है छू, सी डबल एच डबल यू से छू। इस तरह से आपको बड़ा खड़ी को याद करना, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, छे। फिर देखिए यहाँ पे छे, सी डबल एच ई से छे, छः। सी डबल एच ए आई से छः, छो। सी डबल एच ओ से छो। फिर देखिए यहाँ पे क्या छो, सी डबल एच ए यू से छो। यहाँ पे छन, सी डबल एच ए एन से छन। यहाँ पे छ, सी डबल एच ए एच से छ। इस तरह से आपको बड़ा खड़ी को याद करना दोस्तों मैं आपको जो वर्ग के बाद जितने भी वर्ग होते हैं मैं आपको उन सभी वर्ग को लिखना मैं आपको बड़ा खड़ी को इंग्लिश में नहीं सिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि आप लोग अपने हाथ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आप लोग ज से लेकर क्या चीज़ दोस्तों, ज से लेकर दोस्तों आप लोग यहाँ तक अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, यानी इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। जैसे आप देखिए मैं आपको नाम लिखना सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रमेश, क्या दोस्तों रमेश, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आर एस से दोस्तों हम र लिखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा आर एस से दोस्तों हम क्यों लिखते हैं र, यानी हर प्रत्येक अक्षर में होता है ना अ की साउंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है में, तो एम से दोस्तों म लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है एक की मात्रा के लिए हम ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है एस एच, यानी तलाबी स, तो तलाबी स के लिए दोस्तों हम एस एच लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग सोचें सर यहाँ पे भी ए का लगाएंगे, यानी ए लगाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ए नहीं लगाना है, इससे आपको क्या पढ़ना रमेश। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से बड़ा खड़ी को याद करना है, यानी आपको याद कर लेना, अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है रोजाना, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।